बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर लड़ाई की आग भड़क उठी है। इस वक्त जो सूरत हाल बॉर्डर पर पैदा हो चुकी है वो किसी महदूद झड़प की नहीं बल्कि बढ़ती हुई जंग की निशानदेही कर रही है। ये मनाजिर जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। ये क्रम एजेंसी की फुटेज है जहां अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान पर फायरिंग शुरू की और जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया है। पाकिस्तानी ड्रोन्स अफगान हुदूद के ऊपर गश्त कर रहे हैं और मिसाइल हमले बराह रास्त इनके चेक पोस्टों पर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस बार वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर एक भी हमला टीटीपी की जानिब से हुआ तो जवाब सिर्फ ज़बानी नहीं अमली होगा। अफगान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ये लड़ाई शाम 7 बजे के करीब इस वक्त शुरू हुई जब अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान पर हमला किया। इनके मुताबिक अफगानिस्तान के पास इत्तला थी कि पाकिस्तान जल्द इनके इलाकों में कार्रवाई करने वाला है, लिहाजा उन्होंने पहले ही पहल कर दी। दूसरे अल्फाज में अफगान तालिबान ने इस फायरिंग को दिफाई इक़दाम करार दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐलान जंग है। पाकिस्तानी फौज ने अफगान हमलों के बाद शदीद जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन इस वक्त अफगान सरहदी इलाकों पर मुसलसल परवाज कर रहे हैं और इनकी कई पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम फाल कर दिया गया है और ड्रोन बराह रास्त तालिबान के अस्करी मकामात को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है, टीटीपी को पनाह देने वाले अनासर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो कार्रवाई इनकी सरजमीन तक ले जाएंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक इनके इलाकों में जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं कुछ हल्के इन्हें अमरीकी ड्रोन्स करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं। ताहम इस वक्त वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के जरिए ज़मीनी कार्रवाई को कवर कर रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग के लिए हो रहा है। ये जंग अब ज़मीनी सतह से बढ़कर फ़ज़ाई सतह पर मुंतकिल हो चुकी है और यही तनाज़े को ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल कर रहा है। दुनिया के कई ममालिक इस सूरत हाल को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। रूस, चीन, सऊदी अरब और कतर ने दोनों ममालिक से कहा है कि बातचीत के जरिए मामला हल किया जाए। मगर नाज़रीन, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अफगानिस्तान वाकई बातचीत चाहता है या फिर ये लड़ाई किसी बड़ी आलमी चाल का हिस्सा है? याद रहे, कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भारत में मौजूद थे और भारत इस वक्त इस जंग को मॉनिटर कर रहा है क्योंकि नई दिल्ली चाहता है कि पाकिस्तान दो फ्रंट्स पर मसरूफ हो जाए, एक अफगानिस्तान पर और दूसरा कश्मीर की सरहद पर। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लंबी चली तो भारत इस सूरत हाल का फायदा उठाएगा। अफगान तालिबान एक सरहद से दबाव डालेंगे और भारत दूसरी सरहद से। ये वही टू फ्रंट वॉर सिनेरियो है जिसका जिक्र पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और डिफेंस रिपोर्टों में पहले से किया जा रहा था। अफगान तालिबान को लंबी जंग का तजुर्बा है और अगर वो ये जंग खींचते हैं तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक, माली और सियासी चैलेंज बन सकता है। अफगान क़यादत कहती है कि हमारी किसी और हमसाया मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं, ना ईरान, ना तुर्कमेनिस्तान, ना चीन, ना उज़्बेकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी हमसे नाराज है। ये बयानिया खतरनाक है क्योंकि ये जाहिर करता है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को ब्रदर मुल्क नहीं बल्कि सिक्योरिटी खतरा समझने लगा है। याद रहे, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो तालिबान ने टीटीपी के कैदियों को जेलों से रिहा किया, यानी वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार थे आज अफगानिस्तान में खुलेआम मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पास जो ड्रोन्स और आर्टिलरी है इनमें से कुछ मुमकिन तौर पर ईरान से फराहम किए गए हैं। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सूरत हाल से पाकिस्तान अफगान जंग तक नहीं रहेगी बल्कि एक इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ रद्द अमल नहीं बल्कि सफारती हिकमत अमली से आगे बढ़े। हमें वाज़ेह तौर पर फैसला करना होगा, क्या हम हर बार बर्दाश्त करते रहेंगे या अब डिटरेंस यानी ताकत के तवाज़ुन से अमन कायम करेंगे। अगर अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन से टीटीपी के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान को हक है कि वो अपने दफा के लिए किसी भी हद तक जा सके, क्योंकि ये सिर्फ सरहदी झड़पें नहीं है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। नाज़रीन, ये वक्त जज्बात से नहीं अक़ल और हिकमत से फैसले करने का है। अगर पाकिस्तान ने इस तनाज़े को दानिशमंदी से हैंडल ना किया तो खित्ता एक नई लंबी और ख़तरनाक जंग में जा सकता है।
اللہ پاکستان، افغانستان اور پوری امت مسلمہ کو اس آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔